अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर यूसुफ मेमन आपकी खिदमत दोबारा हाज़िर हूँ मैं। पिछले वीलॉग्स में मैंने कुछ डिजीज़ बताई जो बग़ैर ऑपरेशन के और बग़ैर ऑपरेशन सर्जरी के, बग़ैर एनेस्थीसिया के और बग़ैर लंबे दाखिले के हम ट्रीटमेंट करते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के ज़रिए, जो कि लोगों को कम मालूम है। इसके लिए वीलॉग्स मुसलसल कर रहा हूँ ताकि लोगों को मालूमात में इजाफा हो और अपनी वो ट्रीटमेंट बग़ैर सर्जरी के और बग़ैर ऑपरेशन के, बग़ैर चीरा फाड़ी के, बग़ैर बेहोशी के वो मुख्तसर से टाइम में करा सकें। तो उसमें आज मैं एक डिज़ीज़ लेकर आया हूँ जिसको कि हम वेरिकोस वेन कहते हैं। वेरिकोस वेन क्या होती हैं? जो लंबे अरसे तक और लंबे ड्यूरेशन के लिए जो लोग खड़े होकर काम करते हैं, जो ख़वातीन भी हैं, हमारे जो मर्द हज़रात भी हैं, उनकी जो पैरों की रगें होती हैं वो गुच्छों की तरह फूल जाती हैं। इस तरह गुच्छे बन जाते हैं ना वो नज़र उनकी नसों के, और उसकी वजह से उनके वो पेन करती हैं और वो अपने काम काज में उनको डिफ़िकल्टी होती है। और इसके अलावा उसकी स्किन की चेंजेस भी हो जाती हैं, स्किन काली हो जाती है और ब्लैक कलर की बिल्कुल डिसकलर्ड हो जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात हो जब अल्सर्स हो जाते हैं। अल्सर्स ऐसे होते हैं जो कि हील ही नहीं करते। वो सर्जन्स के पास, प्लास्टिक सर्जन के पास, कॉस्मेटिक्स के पास, पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारे रोल रोला के वो ज़ख़म लेकर घूम रहे होते हैं, और काफ़ी लंबे लंबे डीप ज़ख़म हो जाते हैं, बोन तक नज़र आ जाती है, इतने डीप उसके जो वो हो जाते हैं अल्सर्स। तो ऐसे पेशेंट्स के अल्सर्स, स्किन पेन कभी भी सही नहीं होगी जब तक कि वो जो वेरिकोस वेन का कॉज है, रिफ्लक्स हो रहा है ब्लड फ्रॉम द जो कि ब्लड खून हार्ट की तरफ जा रहा होता है, बजाय हार्ट के जाने के वो वापस पैरों में आता है और उधर पूल कर जाता है, और उसकी गर्माइश की वजह से और उसकी स्टैग्नेशन की वजह से वो ब्लड उधर, ये चीज़ें स्किन चेंजेस, अल्सर वल्सर सब चीज़ें बन जाती है उस वजह से। तो जब तक उसका रिफ्लक्स बंद नहीं किया जाएगा, जब तक उसको आप उसका कॉज ट्रीट नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। और हमारे सर्जन हज़रात इनको पहले सर्जरी करते थे, स्ट्रिपिंग करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ लंबी वेंस को, सीधी सीधी वेंस को तो स्ट्रिप कर देते हैं, लेकिन जो परफोरेटर होते थे वो उनके हाथ में नहीं आते थे। हम क्योंकि अल्ट्रासाउंड डॉपलर गाइडेड करते हैं, एक एक वेसल को देखते हैं, एक एक परफोरेटर को देखते हैं, जो डिजीज़ होती है उसको हम ट्रीट करते हैं और उसके अलावा नॉर्मल वेसल्स को छोड़ देते हैं। तो इस तरह 2 परफोरेटर अगर आपने छोड़ दिए और बड़ी वेन निकाल भी दी तो वो डिजीज़ सही नहीं होती, वो कभी भी सही नहीं होगी, वो वैसे ही अल्सर लेकर घूमता रहेगा। तो इस तरह के जो ट्रीटमेंट हमारे पास जो आई है आजकल, हम परकुटेनियसली नीडल डालते हैं, उसमें वायर डाल के कैथेटर डाल देते हैं, और उस कैथेटर से उसको हम वेन को भी एब्लेट कर देते हैं, और जो परफोरेटर है उसके अंदर भी एसटीडी डाल के डायरेक्टली इंजेक्शन के ज़रिए उसको भी उसका प्लग कर देते हैं वेसल को, ताकि वो रिफ्लक्स उधर से बंद हो जाए। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो पेशेंट की खुद ब खुद वेरिकोसिटी ख़त्म हो जाती है, उसकी स्किन की जो कलर डिसकलरेशन होती है 0 पर तो नहीं आती, बट वो इम्प्रूव करना शुरू हो जाती है। प्लस उसके अल्सर जो है ना, वो जो भर्ती नहीं हो रही जिनकी, वो भरना शुरू हो जाते हैं, अल्सर्स ख़त्म हो जाते हैं, स्किन आना शुरू हो जाती है। इस तरह के कई मरीज़ बेचारे मेरे पास जो आए, कहाँ से रुल कर आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज उनके अल्सर्स ख़त्म हो गए। देखें, इसकी क्लासिफिकेशन होती है C क्लासिफिकेशन, C0 to C6। C तो C0 नॉर्मल होता है, C1 माइल्ड चेंजेस होती हैं, C2 जो है वो मॉडरेट होती है, C3 मॉडरेट में फिर स्किन चेंजेस होती हैं, C4 में मॉडरेट टू सीवियर में उसकी स्किन की चेंजेस काली हो जाती हैं, फिर C5 6 में अल्सर्स बन जाते हैं। तो वो कभी भी 0 तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम वो C6 से C3 पर आ जाएगा, C4 पर आ जाएगा, C2 पर आ जाएगा, तो वो इम्प्रूव करेगा इंशाल्लाह। और वो जब अपनी पिछली लाइफ देखेगा, मेरा इस लेवल से इस लेवल पर आ गया, तो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। बेशक वो उसकी टांग जो है ना एक वर्जिन फीमेल की तरह तो नहीं हो पाएगी, बट वो इम्प्रूव कर जाएगी, उसकी डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी, इसकी स्किन दोबारा आ जाएगी, उसके अल्सर हील हो जाएंगे, उसकी स्किन की चेंजेस सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी, वो जो कि हार्ड और ब्लैक हो जाती है। ये सारी चीज़ें आजकल पॉसिबल हैं विदाउट सर्जरी। और ये पेशेंट डे केयर भी नहीं है, ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर। हमारे ओपीडी में आएगा, हम प्रोसीजर करेंगे, और प्रोसीजर के फ़ौरन बाद वो अपने
घर चला जाएगा, अपने काम पर वापस चला जाएगा और फ़ौरन अपना काम शुरू कर दे। इसमें कोई रेस्ट पे नहीं है, कोई इसके अंदर जो है प्रिकॉशंस नहीं है। पेशेंट नॉर्मली जैसे आया है वैसे ही अपने काम पर दोबारा वापस चला जाएगा। इसके अंदर इससे अच्छी जो ट्रीटमेंट इस वक्त दुनिया के अंदर है कोई नहीं है। तो मेरी एडवाइस आप लोगों को ये है कि आप लोग सही टाइम पर सही वक्त में हमारे पास आ जाएं इंटरनेशनल रेडियोलॉजी में, तो हम ये ट्रीटमेंट बगैर सर्जरी के आपको ऑफ़र कर सकें और बगैर सर्जरी के आप बच सकें चीज़ों से। और तीसरा ये कि आप जो ये व्लॉग्स देखते रहें ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है और हमारे मुल्क हम कहाँ पर हैं इस वक्त। तो बहुत फ़र्क है भाई दुनिया में और हम। तो ये चीज़ आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ये पेशेंट तक डायरेक्टली मेरा मैसेज पहुँचे, बजाय इसके कि मैं किसी के थ्रू आपको कहूँ ये। थैंक यू वेरी मच और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इस वीडियो से।